गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? ऑल आर गुड। मैं भी गुड। थोड़ा थोड़ा अपने जुकाम के साथ कोल्ड हो रखा है मुझे थोड़ा। और आज का वीडियो लेक्चर है रेडॉक्स से ही रिलेटेड है, जो कंटिन्यू चल रहा है। तो लास्ट पार्ट है इसका, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, ये 11th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझ नहीं आता है कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। तो कैसे बैलेंस करें उसके रूल बताएंगे। तो फर्स्टली मैं बात करती हूँ, मार्कर ले लूँ ज़रा। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें? तो बेटा हम इसको बैलेंस कर सकते हैं दो मेथड से। एक तो इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, मेथड इलेक्ट्रॉनों को देख के, और मोस्ट पॉपुलर एक जो मेथड है जिसको मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड क्या है जानते हैं? इसके कुछ रूल है बेटा, वो लिख लीजिए कि हम अगर इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। इसमें थोड़ा इंक देखती हूँ मैं। तो पहले हम रूल लिख लेते हैं, देखते हैं ये वाला कैसे चला। हाँ ये गुड है। रूल है पहला, अगर हम देखें तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट भी होगा, हम इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। तो राइट द इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म, यानी उस पर कितना चार्ज है कितना चार्ज नहीं है ये देखेंगे। सेकंड पार्ट हम ये देखेंगे कि विच एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखेंगे चेक या check that those element which undergo ऑक्सीडेशन में गया होगा तो क्या होगा, चार्ज, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज, या एंड रिडक्शन चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट रिडक्शन कर रहा है, यानी चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, ये चेक करेंगे। यानी टोटल ये देखना है, पहले आयनिक फॉर्म लिखना है, फिर ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, किस पे चार्ज ज़्यादा हो रहा है, किस पे कम हो रहा है, ये चेक आउट करेंगे। फिर थर्ड हम क्या देखेंगे, जो हमें थर्ड देखना होगा कि अब हम क्या करेंगे कि उसको हाफ कर देंगे, रिएक्शन को हाफ कर देंगे। हाफ यानी ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स, ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स, ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स, दो हाफ्स में तोड़ देंगे इक्वेशन को। पहला जो होगा वो ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, और सेकंड होगा रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ। अब क्या करेंगे, जब तोड़ देंगे तो दोनों को आधा आधा बैलेंस करेंगे। नोट कीजिए पहले इसको, फिर मैं इरेज करूं। यानी जब तोड़ दिया आधा आधा तो क्या करेंगे, बैलेंस दी हाफ इक्वेशन, बैलेंस दी हाफ इक्वेशन, यानी पहले एक इक्वेशन आधी हाफ बैलेंस करेंगे, फिर दूसरी को हाफ को बैलेंस करेंगे। जब ये बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेकआउट करेंगे
कि एलिमेंट का नंबर, अमाउंट ऑफ जो सबस्ट्रेट है उनका नंबर बैलेंस है कि नहीं है, कितना दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है। फिर हम उस पर चार्ज देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, हाइड्रोजन देखेंगे। सब 1 बाय 1 लिखाती हूँ, पहले नोट कीजिए आप इसको। जब हम इसको कर रहे होंगे बैलेंस दी हाफ इक्वेशन, तो देखो बेटा इसमें करना क्या है, हमें इसमें हमें ये करना है बैलेंस दी all other elements or other, sorry, OTHERE, अदर एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट, छोड़कर, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी एलिमेंट है उनको बैलेंस कर दो। सेकेंड टाइम क्या करेंगे हम, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, बैलेंस दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करना हो, अच्छा मेन बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन को ठीक है, थोड़ा खांसी, ठीक है, तो कुछ नहीं बेटा, थोड़ा खांसी हो रही थी। बैलेंस ऑल द अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। सेकंड क्या करेंगे, बैलेंस दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर को ऐड करके, कहाँ पे, वेयर या दैट साइड वेयर डेफिशिएंट अकर, दैट साइड उधर वाटर ऐड करेंगे, दैट साइड वेयर डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंट अगर, यानी जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी उस साइड हम वाटर ऐड कर देंगे, समझ रहे हैं, उस साइड जहां ऑक्सीजन की कमी है उधर वाटर ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। थर्ड अगला पार्ट क्या करेंगे, देखिए अब हम करेंगे बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस दी हाइड्रोजन बाय एडिंग हाइड्रोजन आयन, अब कहा, दैट साइड वेयर डेफिशिएंट ऑफ, डेफिशिएंट यहाँ पे किसकी, डेफिशिएंट अकर किसकी, ऑक्सीजन की, यहाँ पे वेयर द डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन अकर, जहाँ हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी वहां पे हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन आयन ऐड कर देंगे, और जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी वहां पे हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड कर देंगे। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे हो जाता है ये चीज कि अगर पहले बैलेंस ऑल द अदर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, फिर हम पहले ऑक्सीजन को करेंगे वाटर को ऐड करके, जहां ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी उस साइड वाटर ऐड करेंगे, और फिर हम हाइड्रोजन को करेंगे बैलेंस जहां पे हाइड्रोजन की कमी होगी, तो क्या बैलेंस करेंगे, कैसे, एडिंग करके हाइड्रोजन आयन, लेकिन हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, नोट डाउन कर लीजिए, हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इनको बैलेंस करना है, बैलेंस दी ऑक्सीजन बिफोर हाइड्रोजन, सिंपल लिख सकते हैं, बैलेंस दी ऑक्सीजन बिफोर हाइड्रोजन, ठीक है, ये काम कर दिया, ठीक है, अब क्या करना होगा, नोट कीजिए,
इरेज कर दें इसको, ठीक। देखिए एक साथ अगर सब नोट करते चलिएगा, ये अगर कर लिया, क्योंकि इसके क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं आप लोगों से, मैंने चेकआउट कर लिया आप लोगों का। देखिए क्या है, ये हो गया। अच्छा हाँ, ये चीज और याद रखिएगा, ये चीज एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम, मीडियम चाहे जो भी हो आपको ये करना है, ठीक है। एसिडिक हो या बेसिक हो, मीडियम आपको ये करना है, ठीक है। एसिडिक, एसिडिक, ओआर और बेसिक, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए बेसिक में क्या होगा, जो चीजें चेंजेस होंगी वो भी हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है। न्यूट्रल में हो जाता है ये चीज अभी। हाँ, अब क्या करेंगे, बैलेंस दी चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, बैलेंस दी चार्ज, बैलेंस दी चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब मैम इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करें, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो उधर इलेक्ट्रॉन डाल दो, सिंपल। जिस तरफ, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, समझ में आ रहा है, ये कर दिया। नाउ ऐड बोथ द इक्वेशन, दोनों को कर दिया। नाउ ऐड बोथ द इक्वेशन, नाउ ऐड बोथ हाफ, यानी इक्वेशन मतलब बोथ हाफ को ऐड कर दो। लाइक दैट कैंसिल द इलेक्ट्रॉन, लाइक ऐसे ऐड करना है, दैट कैंसिल द इलेक्ट्रॉन, कैंसिल द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल करके दिखाते हैं इसको। सबसे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए, गलतियां नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो अच्छे से। ईशांक, ठीक है, अर्नब, ये मोस्ट ऑफ दी बच्चे, जया, स्नेहा, वारिशा, स्वाति, कांक्षा, बेटू, सब समझ रहे हो ना मेरी बात। बेटा मैं सबके लिए बोल रही हूँ, क्लास 11th, ठीक है। आदित्य, अनुकल्प, अर्पित, ठीक है, सभी, आर्यन, अभिषेक, ये सब ऑल स्टूडेंट, राज, ये सभी के लिए। साहिल, क्वेश्चन छोड़ते हो, फोकस कीजिए, बैलेंस कैसे होती करो, सर्विस यू मस्ट बी फॉलो दैट, समझ गए, करना आप सबको, सभी के लिए। और क्लास 12th के बच्चे भी, उनको नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन, तो प्लीज चेकआउट कीजिए, सभी के लिए है, ठीक है बेटा, सभी के लिए कैसे बैलेंस करना, चेकआउट कीजिए, ठीक। चलो नोट कीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। नोट हो गया। अच्छा बेटा, ये इक्वेशन मीडियम न्यूट्रल हो एज वेल एज एसिडिक हो, वहां पे बैलेंस हो जाती है। बेसिक होगा तो हम हाइड्रोक्साइड करेंगे, न्यूट्रल है और एसिडिक है तो हम ये रूल सारे फॉलो करते हुए, बेसिक में भी सेम यही होगा, लेकिन वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएंगे। तो अब बस बाकी सारी चीजें यही है, एक प्रॉब्लम देते हैं उसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। प्रॉब्लम है कि आयरन Fe2 पॉजिटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, इक्वेशन है Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स आउट, क्या दे रहा है, Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव। बैलेंस कीजिए जो जो हमने बोला है, जैसे रूल बताए। प्लीज मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, करके देखिए और बताइए कमेंट बॉक्स में किसका ये आंसर सही आ रहा है। तो देखिए बेटा, हम बैलेंस करते हैं, मार्कर कहाँ रख दिया, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं Cr की +6 होगी, यहाँ पे निकाल के देखिएगा। अरे भाई 2x जिसकी निकालना होती है, +-2 × 7 = -2, 2x - 14 = -2,
2x 14 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू +6, इसीलिए मैंने रख दिया था वहां पे +6। ठीक है, अंडरस्टैंड, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये +6 से +3 हो गई है, कम हो गई ना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज का मतलब रिडक्शन। क्या हो गया इसका? रिडक्शन। हाफ करना ना इक्वेशन। पहले हमने सारे देखे एलिमेंट, उनको देखे, चार्जेस देखे, उनके चार्ज रखे, फिर चार्ज देख के हम ये देख रहे हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, तो हमें पता चल गया। यहाँ पे +2 से +3 हो रही है, बढ़ रही है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, यानी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये दो पार्ट हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप कहते थे ब्रेक द इक्वेशन, इक्वेशन को ब्रेक कर दो, जिसका रिडक्शन को एक तरफ कर दो, ऑक्सीडेशन को एक तरफ कर दो, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन में हुआ है Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव हुआ है, सिंपल। रिडक्शन में क्या हुआ है? Cr2O7 2 निगेटिव से यहाँ पर Cr3 पॉजिटिव, यही तो आप लोग कह रहे हो, ठीक है, नोट कीजिए। और अब चार्जेस देखो, तोड़ देते थे हम लोग, हाफ हाफ लिख देते थे। अब फिर हम लोग क्या करते थे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एलिमेंट को बैलेंस करते थे, अदर एलिमेंट को बैलेंस करते थे। ध्यान से देखिए, यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ Cr2 है जबकि यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे? इसी को बैलेंस करेंगे, सबसे पहले बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे बेटा, तो यहाँ हम 2Cr कर दें, बस ऐसे बैलेंस हो गया हमारा। ठीक है, एलिमेंट बैलेंस करते थे। फिर हम लोग कहते थे कि चलो इसको अगर हम ऐसे ले आते हैं नीचे, फिर हम लोग क्या करते थे, जब ये कर देते थे तो हम लोग करते थे किसको बैलेंस? हम बैलेंस करते थे ऑक्सीजन को, और जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी होती थी उस साइड हम लोग क्या करते थे? वाटर ऐड करते थे। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखो, कहाँ ऑक्सीजन की कमी दिख रही है आपको? ठीक है, चलिए देखिए, पहले हम लोग रिडक्शन हाफ ही बैलेंस कर रहे हैं। Cr2O7 2 निगेटिव गिव्स आउट, यहाँ Cr2 थे, हमने बैलेंस किया, 2Cr3 पॉजिटिव, 7O है तो +7H2O। भाई जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है, जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से पहले बैलेंस करते हैं ना रूल में, तो हमने इधर 7 ऑक्सीजन थे तो हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, वो बैलेंस हो गया। अब हम लोग क्या करते थे? थर्ड पार्ट पढ़ो, रूल पढ़ो, रूल जल्दी से रूल पढ़ो। क्या करते थे? ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाएगा वाटर को ऐड करके, अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, ऐड करेंगे किससे? हाइड्रोजन आयन से। बैलेंस कीजिए। ठीक है, अब देखिए बेटा, इधर हाइड्रोजन है इधर नहीं है, तो +14H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन से तो बैलेंस करते थे, 7 × 14 है तो 14 से बैलेंस कर दिया। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ बचा नहीं, जो जो रूल फॉलो हो रहे थे। अब आता है बारी किसकी? चार्जेस की, चार्जेस की बैलेंस। तो यहाँ पे +2 है, यहाँ +3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये कर दिया, चार्जेस बैलेंस कर दिए, हो गए। अब चार्जेस ऐसे बैलेंस करो कि दोनों साइड इक्वल हो, तो ये दोनों साइड इक्वल कैसे हो सकता है? थिंक अबाउट इट, ये 6 है ये 3 है, इसको 6 कैसे बनाया जाए, देखिए, सोचिए।
हाँ, तो एक्चुअली बेटा वो मेरे लैंडलॉर्ड आ गए थे, गेट बंद था तो मुझे खोलने जाना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा वीडियो पॉज करके दी। हाँ, तो क्या था बेटा, हमने हाइड्रोजन आयन बैलेंस कर दिए थे और चार्जेस बैलेंस कर दिए थे। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो मैंने अभी इसको हाफ हाफ में बांटा। ये हमारा LHS हो गया, ये RSH हो गया। इधर ये LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS की कर लिया। हमने चार्जेस देखा एक इलेक्ट्रॉन, अब हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। अगर देखते हैं तो देखिएगा कि ये 6 से 3 हो रहा है, 3 2 6, तो हम यहाँ पर इफ बी एड 6 इलेक्ट्रॉन, इफ बी एड 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो जब हम 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो दिस इक्वेशन बाई मल्टीप्लाई बाई 6, दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 6, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे ये कर दिया। अब देखिए क्या करते हैं, एक साइड करते हैं, ऐसा करते हैं, सारे LHS एक तरफ ले लेते हैं, RSH एक तरफ ले लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 निगेटिव, ये हमारे सारे LHS हो गए। RSH को लिख लेते हैं, RSH 6 का मल्टीप्लाई हो गया है तो 6Fe3 पॉजिटिव, और फिर हमारे पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन और थे तो वो हम पहले 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस RS लिख रहे हैं 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, ठीक। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इधर और 6 इलेक्ट्रॉन इधर, इन दोनों को कट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। टोटल इक्वेशन क्या बची हमारे पास, 6Fe 6Fe, चार्जेस भी अभी देख देंगे, 14H 7 2 14, Cr 2 Cr, O कितने हैं 7, तो यहाँ देखिए 7, सब कुछ बैलेंस है। चार्जेस देख लेते हैं दोनों साइड, अगर हम चार्जेस देखते हैं इधर तो देखिए अगर हम इसको करते हैं 6 2 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 14 इज इक्वल टू 24, इस साइड देखते हैं 6 3 18 प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 24, चार्जेस आर बोथ साइड सेम, तो सेम चार्जेस ऑन बोथ साइड, अरे यार सेम चार्जेस ऑन बोथ साइड, एक सेकेंड, सेम चार्जेस ऑन बोथ साइड, सेम charges on both side, that is equation is balanced। ये है बेटा, ये आपने बैलेंस कर दी इक्वेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चेक आउट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए और नोट कीजिए इसको, ठीक है। मैं सेकंड इक्वेशन आपको देती हूँ, प्लीज नोट इट। नोट किया आप लोगों ने, इरेज करती हूँ मैं, अगली इक्वेशन देती हूँ आप लोग को और आपके पास 5 मिनट होंगे उस इक्वेशन को कीजिएगा, ठीक है। कुछ रह जाता है कहीं करते में तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख लो, बैक करके देख लो पीछे, लेकिन एक एक पॉइंट सीखते चलो, ठीक है। चलो इक्वेशन देती हूँ मैं अगली, सल्फाइड आयन रिएक्ट विथ क्रोमिक आयन, देखिए SO3 2 negative Cr2O7 2 negative gives out Cr3 positive
plus SO4 2 negative. Please balance this equation. Please balance. चलिए नोट किया। चलो बेटा, सबसे पहले वही करना, हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें आयनिफिकेशन लिखनी तो लिख ली। हाँ बेटा, ये एसिडिक मीडियम है, ए हम लिख दे रहे हैं एसिडिक मीडियम, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये +4 है, x 3 2 6 और माइनस, हाँ +4 है ये, और यहाँ पे 4 2 4 8 8 2 6 +6 हो गई है, +6, ठीक, ये हो गई। देखिए ये यहाँ ये +6 है, अभी अभी की हमने, और ये +3 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ठीक। ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं एक, और एक रिडक्शन हाफ लिखते हैं, ठीक, और एक RH, RH समझ रहे हो ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, ठीक है। इसका का ठीक है, जो ऑक्सीडेशन हाफ हुआ है या रिडक्शन हाफ हुआ है उसको सॉल्व कीजिए। क्या हुआ है ऑक्सीडेशन में SO3 से हमें SO4 मिला है, जबकि यहाँ क्या हुआ है, Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एलिमेंट को बैलेंस करते थे, है ना। ये तो बहुत आसान है, सेम एज इट ही है पहले जैसा। तो यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव तो गिव्स आउट 2 Cr3 पॉजिटिव। जिधर 7 ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हम लोग जब ऑक्सीजन ज़्यादा होते थे तो बैलेंस कैसे करते थे, वाटर को ऐड करके। कैसे बैलेंस करते थे, वाटर को ऐड करके, +7H2O, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, एलिमेंट बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे तो फिर हम यहाँ पे 14H पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहानी तो वहां पर है, ऑक्सीजन की कहानी सुनो वहां पर, ठीक है। और कहानी मतलब ऑक्सीजन की कहानी सुनो, बड़ा दुखियारा है। यहाँ 3 थे तो यहाँ 4 हो गए। कहानी समझो कैसे करोगे बैलेंस, सोचो सोचो, एसिडिक मीडियम है, हाइड्रोजन आयन से बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर जिधर हमने बोला था ऑक्सीजन की कमी, वहां पर क्या ऐड करते हैं, वाटर। तो एक ऑक्सीजन की कमी है, 1 ऑक्सीजन लेस, दैट इज ऐड H2O, वो भी कितना, 1, 1 को ऐड कर दो। तो जिस साइड कमी होती थी उस साइड ही तो करते थे, ठीक है। तो H2O प्लस SO3 2 नेगेटिव गिव्स आउट SO4 2 नेगेटिव। भाई H2O वो तो बैलेंस कर दिया मैम, H, तो जब H ज़्यादा तो दूसरी साइड क्या करते थे, हाइड्रोजन आयन ऐड कर देते थे। H कितने हो गए, 2H पॉजिटिव, बैलेंस, क्लियर हो गया। अब कहानी सोचो, चार्जेस की कहानी देखो, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन हाफ कर दिया, ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन आयन को भी बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब क्या बारी आती है, एलिमेंट ऑलरेडी बैलेंस है, चार्जेस, ध्यान से देखिए चार्जेस को।
ठीक है बेटा। अच्छा हाँ, एक कहानी चीज़ मैं भूल गई, यहाँ पे हम लोग +6 करते थे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले कर चुके हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, चार्जेस का 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ऐड 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इसको 6 बनाने के लिए दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो वही करें, एक तरफ पहले आधा आधा लिख लेते हैं, LHS और RSH करते हैं। तो यहाँ पे 3H2O, ठीक, +3SO3, 2 निगेटिव, फिर +14H पॉजिटिव, और ये हमारा इधर वाला एरो के पीछे LHS, तो ये RSH, ठीक है, RSH और RSH 2 इलेक्ट्रॉन बच्चा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ऐड किएंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, ठीक, 14H +Cr2O7, 2 निगेटिव, +6 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट। अब इधर कहानी चलेगी, कितनी है हमारे पास, 3SO4, 2 निगेटिव, ठीक, +6H पॉजिटिव, देखते जाइए, 6H पॉजिटिव, +2Cr3 पॉजिटिव, +7H2O, +6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो उड़ जाएंगे, H की कहानी देखते हैं, 3 2 6, और ये H20, और यहाँ पे 7 2 14 और 6 20, हो गया बैलेंस। अब देखते हैं S 3S बैलेंस, H भी बैलेंस है, Cr 2 Cr बैलेंस। अब कहानी देते हैं O की, 3 3 9, 9 3 12, 12 और 7 19, 3 4 12, 12 और 7 19, हो गया बैलेंस। दिस इज द इक्वेशन बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस, नंबर भी बैलेंस, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, प्लीज नोट इट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट, ठीक है, तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको आता जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। कुछ मैं होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को, कुछ मैं होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को, ये नोट हो गया होगा आपका, वो आपको होमवर्क करना है, और देखिएगा, होगी, ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी रिएक्शन। इक्वेशन ये होमवर्क में लिखिए, MnO4 मैग्नीज आयन है, ये होमवर्क है आप लोगों का। MnO4 देखना पड़ता है कि नीट का क्या है और 11th के पर्पस का क्या है, तो वो बुक में देखना पड़ता है नोट करके कि मैं आपको सही दे रही हूँ या नहीं। MnO4 निगेटिव, प्लस ऑक्सैलिक आयन से इसकी रिएक्ट कर दो, C2O4, 2 निगेटिव, C2O4, 2 निगेटिव, गिव्स आउट, क्या बना देंगे ये देखिए,
मीडियम रख दीजिए इसका, एसिडिक मीडियम। और इन्होंने बनाया, अगर हम कराते हैं Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2, इसको कीजिएगा। ये होमवर्क है आपका। मैग्नीज आयन के ऑक्जेलिक आयन के साथ है, मैग्नीज अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, इसको कीजिए। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। अगली आपको ऑक्जेलिक आयन की ही दे देते हैं। अगला है C2O4 2 निगेटिव, और बहुत देर से आप लोग कर रहे हो Cr2O7 2 निगेटिव। ठीक है, इसकी कीजिए, 7 को ठीक कीजिए, पैरालिसिस हो गया ऐसा लग रहा है। ठीक है, 7 गिव्स आउट, ये भी एसिडिक मीडियम होगा बेटा, Cr3 पॉजिटिव प्लस CO2। ऑक्जेलिक आयन है तो CO2 तो निकलेगा, ये याद रखिए। इसको बैलेंस करना आप लोग को, मैनेज करके लाएंगे। ये होमवर्क है, नोट कीजिए। फिर मैं आपको सिखाती हूँ बेसिक मीडियम में। बेसिक, अभी आपने एसिडिक सीखा है, क्या कर रही हूँ मैं, बेसिक मीडियम में। ठीक है, बेसिक मीडियम में। ठीक, बेसिक मीडियम के कोई रूल नहीं है, सेम वैसे ही है बेटा, बस थोड़ा सा चेंज है। बेसिक फॉर बेसिक मीडियम, फॉर बेसिक मीडियम क्या होता है बेटा, जितने आपने हाइड्रोजन आयन जोड़े हैं जिस तरफ भी, उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन दोनों तरफ जोड़ दो, बस इतना होता है। फॉर बेसिक मीडियम एज मैनी OH आयन टू बोथ साइड एज, मतलब सिंपल से बताते हैं हम कि फॉर बेसिक मीडियम एड हाइड्रोक्साइड आयन बोथ साइड, ठीक है, एड हाइड्रोक्साइड आयन बोथ साइड, एज यू एड हाइड्रोजन आयन, मतलब जितने आपने हाइड्रोजन आयन जोड़े हैं उतने ही दोनों तरफ हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ दो। बाकी सारे रूल वही है, बाकी सारे रूल वही है। अगर आपने इधर 14H पॉजिटिव जोड़े हैं तो आपको दोनों साइड 14 OH आयन जोड़ देने होंगे। समझे, जितने आप हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे उसके दोनों साइड उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ देंगे। करके देखते हैं, फिर बताते हैं। जैसे एक रिएक्शन में दे रही हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। ये होमवर्क नोट कर लिया आपने? ठीक, चलिए एक रिएक्शन दे रही हूँ, MnO4 मैग्नीज आयन है आपके, MnO4 MnO4 निगेटिव मैग्नीज आयन है, रिएक्ट विद आयोडीन I नेगेटिव गिव्स आउट बेसिक मीडियम, Bm लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, गिव्स आउट मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस I2। अब ये जो इक्वेशन है और इसको आपको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, तो सेम एज इट है, सेम एज इट। ठीक है, कैसे, वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना है। पहले तो हम बता दें, यहाँ पे 4 2 8 प्लस 7 हो गई इसकी यहाँ पे। ठीक है, ठीक, ये आयोडीन नहीं, इसकी तो 0 हो गई होगी। तो देखिए माइनस से 0 हुई है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर?
अब यहाँ पे क्या हुई मैम, तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 यानी माइनस से +4 हो गई, +7 से +4 रही है यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज यानी रिडक्शन, रिडक्शन। इज दैट क्लियर? यही तो करते थे आप लोग, ठीक है कर देते थे। फिर क्या करते थे हम लोग, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन पता चल गया, अब ऑक्सीडेशन हाफ को अलग और रिडक्शन हाफ को अलग करते थे, कर दीजिए। बुझे सिलम आस तेरी, ठीक है। चलिए हम करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। कोल्ड की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो बार बार चाय का सिप लेना पड़ता है, इसीलिए आप लोग कहते हो मैम कहाँ चली जा रही है, मैम चाय पीने जाती है, थोड़ा सा सिप लेती हूँ फिर उसके बाद। ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, इसका हुआ है भाई, आई नेगेटिव गिव्स आउट I2, ये तो बहुत इजी है भाई। रिडक्शन किसका हुआ है, Mn4 नेगेटिव गिव्स आउट MnO2, ठीक है, सॉरी चार्जेस नहीं है, कोई बात नहीं। तो पहले मुझे लगता है आज मैं इसको सॉल्व करती हूँ, I2mm, ठीक है, और चार्जेस है तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको 2 कर दूँ, बैलेंस कर दिए ना I2, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 इलेक्ट्रॉन चार्जेस, ठीक है, ये तो हो गया 1 इलेक्ट्रॉन निकला। अगर मल्टीप्लाई कर दे 2 से, अच्छा इसको देखते हैं मैम, Mn तो पूरे हैं, O के लिए O इधर 4 है, तो जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा उसके दूसरे कमी है, ऑक्सीजन की कमी, उधर वाटर ऐड कर देते हैं 2H2O, 2 की कमी थी 2 वाटर ऐड कर दिए, जितने वाटर ऐड किए हैं उतने उधर हाइड्रोजन 4 तो +4H पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, देखो ठीक है, ठीक, ठीक है। चलिए इतना हो गया, ये 2 था, यहाँ हमने 2 किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बैलेंस करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे 7 है भाई, +7 और यहाँ पे +4 है, 3 का डिफरेंस है, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, +3 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो इसको 3 करने के लिए ऐसा क्या करें कि हो जाए, तो अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, चलो करते हैं, 3 2 6, I नेगेटिव, ये तो 0 हो गया था, 3I2 + 3 2 6 हो गया। चलिए इस इक्वेशन को देखते हैं क्या करें कि ये 6 हो जाए, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 8H पॉजिटिव + 2MnO4 नेगेटिव, ठीक है, +2 3 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए कट रहा है ना, ठीक है, +2MnO2 + 2 2 4 यानी 4H2O, ठीक है,
चलो भाई, ऑक्सीडेशन और LHS और RSH अलग कर लेते हैं। ठीक, 6I निगेटिव, ठीक, प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 निगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives out I2, 3I2 हो जाएगा, 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन तो चले गए। I कितने 6, 3 2 6, H कितने 4 2 8, 8, ठीक। Mn 2 2, O कितने 4 2 8, 2 2 4 और 4 8। बैलेंस है, चार्जेस बैलेंस, नंबर एलिमेंट बैलेंस, दिस इक्वेशन इज बैलेंस, दैट इज कॉल्ड बेसिक मीडियम। इज दैट क्लियर? आपके दिमाग में होगा मैम हाइड्रोक्साइड आयन तो ऐड ही नहीं किए हमने और ये बैलेंस हो गई, है ना? दिमाग में तो आ रहा है ना। और ये वाटर ही हमने ऐड किए, हाइड्रोक्साइड किए नहीं, और हमारी इक्वेशन का तो काम हो गया, बैलेंस हो गया। तो अच्छी बात है ना कि आपको एक ट्रिक से दोनों काम हो रहे हैं। चलो कर देते हैं, आपके मन की बेसिक मीडियम है, ठीक है। वैसे तो इक्वेशन यही है, मुझे पता है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक मीडियम है तो देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक मीडियम में आपने कहा था कि जितने भी हाइड्रोजन आयन आप ऐड करोगे उतने दोनों साइड पे OH आयन ऐड कर दोगे। 8OH निगेटिव प्लस करो और इधर भी 8OH निगेटिव ऐड कर दो। 8, ध्यान से देखिएगा, 8OH और 8H का मतलब दैट इज 8H2O वाटर मॉलिक्यूल हुए, 8 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और इधर कितने हैं? 4 वाटर मॉलिक्यूल, ये 4 और ये 8, 8 और 4 तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 6I निगेटिव प्लस 8H, सॉरी ये तो मिलके तो बन गए थे ये दोनों को ऐड करके, तो 4H2O, क्योंकि पानी इधर से 4 थे, 4 4 कट गया, ठीक है, प्लस 2MnO4 निगेटिव gives out 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH निगेटिव। अब 4 मत लिखना, 4 तो सब्सट्रैक्ट हो गए ना वहां से, तो उस साइड ही तो बचा, इस साइड का तो खत्म हो गया, ठीक है। चार्जेस देख लेते हैं आपको बहुत अच्छे से, तो देखो बेटा 6, इस साइड के चार्जेस देखिए, 1 मिनट, इस साइड के चार्जेस देखिए, 6 माइनस माइनस 2, 6 माइनस माइनस 2 माइनस 8, ठीक है। और यहाँ देखिए दोनों से चार्जेस सेम है, दैट इज इक्वेशन इज बैलेंस, दैट इज कॉल्ड बेसिक मीडियम। इज दैट क्लियर? बेसिक मीडियम भी हो गया, पूरा सेम एसिडिक मीडियम की तरह सॉल्व करेंगे। लास्ट में बस हम हाइड्रोजन आयन चेक करेंगे
दोनों साइड पे उतने OH आयन जोड़ देंगे, उन हाइड्रोजन आयन और OH आयन को मिला के वाटर बना देंगे, जितने इधर वाटर मॉलिक्यूल होंगे उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट। इज दैट क्लियर? फिर से चेकआउट कर लीजिए। अगला होमवर्क मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये मैंने अभी चेक किया है, NCERT में बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है और ये एक्सरसाइज भी दी है और मुझे अच्छी लगी प्रॉब्लम, तो मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ और इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। बेसिक मीडियम के लिए है, एसिडिक पढ़ा दिया है, बेसिक के लिए भी पढ़ा दिया है। अब बेसिक की इक्वेशन देख लीजिए। Br निगेटिव यानी ब्रोमीन आयन है, ये होमवर्क है आप लोगों का। HW ब्रोमीन आयन Br निगेटिव रिएक्ट विद MnO4 निगेटिव, ठीक है, MnO4 निगेटिव, और बेसिक मीडियम है और बोरेट आयन बना रहे हैं। बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम, और गिव्स आउट BrO3 निगेटिव और MnO4 MnO2, ठीक, मैग्नीज डाइऑक्साइड। बेसिक मीडियम में है, प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल और माय वीडियो, और इसी तरह सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को। और बेटा जो भी आज प्रैक्टिस कीजिएगा इन इक्वेशंस की, जो नहीं आए मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। टोटल ओवरऑल रिडॉक्स चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में मैंने पहले आपको रिडॉक्स क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज बताई है आप लोगों को मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेशन मेथड भी बताया है, और आपको 100% स्ट्रक्चरल मेथड से भी ऑक्सीडेशन नंबर बताया है। एवरेज ऑक्सीडेशन है तो हम उसको एवरेज नहीं मानते, फ्रैक्शनल नहीं मानते, हम उसको फिर किससे निकालते हैं, स्ट्रक्चरल मेथड से निकालते हैं, वो भी सिखाए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिडॉक्स पढ़ाए हैं, 4 टाइप के बताएं, डिस्प्रपोर्शनेशन बताए, कॉम्बिनेशन रिडक्शन और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो वो सारे रिडॉक्स पढ़ाए हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बैलेंस दी इक्वेशन कैसे एसिडिक और बेसिक मीडियम में दोनों में बताया है। सेम रूल है वही कि पहले हम एक रिएक्शन को लिख देंगे आयनिक फॉर्म में, फिर उसको देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ अलग करेंगे, रिडक्शन हाफ अलग करेंगे। फिर हम लोग पहले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और कैसे बैलेंस करेंगे, जिस साइड ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी उधर हम वाटर ऐड कर देंगे, उधर हम वाटर ऐड कर देंगे। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन आयन से बैलेंस करेंगे, मीडियम चाहे एसिडिक हो बेसिक हो दोनों के लिए होगा, न्यूट्रल के लिए, ठीक है। फिर इस तरह से फिर हम चार्जेस बैलेंस करेंगे और उसके बाद हमारी इक्वेशन बैलेंस, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बेसिक मीडियम में सेम ऐसे ऐसे करते आएंगे। फिर जिस साइड आपने हाइड्रोजन आयन ऐड किए उस साइड उतने ही दोनों साइड पे हम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर देंगे, और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, जो कि दूसरे साइड के वाटर मॉलिक्यूल से कैंसिल आउट करेंगे, जो बचेंगे रिमेनिंग उसको हम लिख देंगे। दैट्स वाई इस तरह से हमारी ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी।
एक समरी दे दी, ओवरव्यू दे दिया आपको पूरे चैप्टर का बेटा। तो प्लीज़ रिवाइज कीजिए इसको। सारी बॉक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे आगे लेक्चर डाल रखे हैं, उनको चेकआउट कीजिए, पूरा रिडॉक्स तैयार कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपका बहुत सारा पेपर इसी चैप्टर से आने वाला है, तो इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसी तरह से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है बेटा। वीडियो लेट हो सकती है, लेकिन मैं आप लोग के लिए कंटेंट ढूंढती रहती हूँ, इजी वे में सोचती हूँ कैसे बनाऊँ ताकि आप तक मेरी बात सही से पहुँचे और मैं आपको समझा सकूँ, क्योंकि बहुत कुछ बच्चे बहुत वीक हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो साइंस नहीं पढ़ सकते या केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। केमिस्ट्री इतनी हवा नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं डरो, केमिस्ट्री से बहुत ईजी है। हंसते हंसते केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और गुड नाइट। और मेरे लिए गुड नाइट है, लेकिन आप लोग को जागना और ये लेक्चर कंप्लीट करके नोट्स कंप्लीट करना और होमवर्क कंप्लीट करना। और कल फिर आप सबको अटेंडेंस देनी है। कल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी आप लोगों को हाइड्रोकार्बन। तब तक के लिए टिल द बाय बाय।